घोषित कर चुके हैं और मैं ये सुनिश्चित करना चाहती हूँ। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त मुकेश कुमार। राष्ट्र की बात यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। हमने आपको पिछले भाग में अशोक के बारे में बताया कि उसके भाइयों द्वारा उसके प्रति कितनी इच्छा बढ़ गई और उज्जैन में उसके पिता द्वारा उसे भेजा गया, जहां पर युद्ध में अशोक घायल हो गया और उसका इलाज बौद्ध भिक्षुओं द्वारा किया गया। अब आगे कुछ समय बाद अगले वर्ष में बिंदुसार गंभीर रूप से बीमार हो गया और सचमुच उसकी मृत्यु हो गई और उसके ज्येष्ठ पुत्र सुशीमा को राजा द्वारा उत्तराधिकारी नियमित कर दिया गया, लेकिन उनकी निरंकुश प्रकृति ने उन्हें मंत्रियों के बीच प्रतिकूल बना दिया। राधा गुप्त के नेतृत्व में मंत्रियों के एक समूह ने अशोक को ताज संभालने का आह्वान किया, क्योंकि 272 ईसा पूर्व में बिंदुसार की मृत्यु के बाद अशोक ने पाटलिपुत्र पर हमला किया और अपने बड़े भाई सुशीमा को पराजित किया और उसने अपने सभी भाइयों को मार डाला, जिसमें सुशीमा भी शामिल था। अपने सभी भाइयों के बीच उसने केवल अपने छोटे भाई वित्ताशोका को बख्श दिया। सिंहासन पर बैठने के 4 साल बाद उसका राज्याभिषेक हुआ। बौद्ध साहित्य में यह कहा जाता है कि अशोक बहुत ही क्रूर और बुरे स्वभाव वाला शासक था और इसी कारण उस समय उसे नाम दिया गया चंदा अशोक नाम दिया गया, जिसका अर्थ था अशोक द टेरिबल। सम्राट बनने के बाद अशोक ने अपने साम्राज्य का विस्तार करने के लिए क्रूर हमले किए जो लगभग 8 वर्ष तक चले। मौर्य साम्राज्य जो उन्हें विरासत में मिला था वह काफी बड़ा था। उन्होंने सीमाओं का विस्तार तेजी से किया। उसका राज्य पश्चिम में ईरान, अफगानिस्तान सीमाओं से लेकर पूर्व में बर्मा तक फैला हुआ था और उससे भी कहीं आगे उसने अपने साम्राज्य को फैला दिया और उन्होंने सलोनी नामक राज्य को छोड़कर पूरे दक्षिण भारत पर कब्जा कर लिया, जो कि आज श्रीलंका के नाम से जाना जाता है। और उसकी मुट्ठी के बाहर सिर्फ एकमात्र राज्य रह गया था जिसका नाम कलिंग था, जो आज का आधुनिक राज्य उड़ीसा कहलाता है। दोस्तों, आगे की कहानी हम आपको अगले पार्ट में बताएंगे। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक कमेंट करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।